बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वसंत का पाठ 9, जिसका शीर्षक है कबीर की साखियाँ। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, यह साखियाँ कबीर जी द्वारा रचित हैं। भक्ति काल के कवियों में प्रमुख स्थान रखने वाले तथा सामाजिक बुराइयों पर कड़ी चोट करने वाले कबीर का जन्म सन 1398 में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जिसने शिशु कबीर को वाराणसी के निकट लहर तारा नामक स्थान पर तालाब के किनारे छोड़ दिया था। उसी रास्ते से गुजरने वाले निसंतान जुलाहा दंपत्ति नीरू और नीमा ने उस बालक को देखा और उठा लिया। उन्होंने कबीर का पालन पोषण किया। कबीर ने कोई औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं की। उन्होंने संतों की संगति में ही ज्ञान प्राप्त किया। उनके गुरु का नाम रामानंद था और उनकी पत्नी का नाम लोई था। उनकी मृत्यु सन 1518 ईस्वी में हुई। कबीर जी अनपढ़ संत थे। वे पदों की रचना करते और गाते थे। इन्हीं पदों को उनके शिष्यों ने संकलित किया, यानी कि लिखित रूप दिया। इन्हें साखी, सबद तथा रमैनी नाम से जाना जाता है। इनका संग्रह बीजक नाम से भी प्रसिद्ध है। अब साखियों की ओर बढ़ते हैं। कबीर जी कहते हैं, जाति न पूछो साधु की, जो पूछो तो ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। इसमें कबीरदास जी मुख्य रूप से यह कहना चाहते हैं कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनकी पहचान हमेशा ज्ञान से ही होती है, और जो तलवार है उसकी पहचान उसकी धार देखकर की जाती है। जैसा कि पंक्ति में आया, जाति न पूछो साधु की, यानी कबीरदास जी कहते हैं कि साधु अर्थात सज्जन पुरुष की जात पूछने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें उनका ज्ञान देखना चाहिए, क्योंकि ज्ञान का ही महत्व होता है। उसी प्रकार जो तलवार है, हम यदि तलवार खरीदने जाते हैं तो उसकी म्यान देखकर तो नहीं खरीदते, बल्कि तलवार की धार देखकर हम उसे खरीदते हैं और म्यान को वहीं छोड़ देते हैं। मतलब कि म्यान अगर सुंदर है तो हम उसे देखकर ये नहीं कहते कि म्यान सुंदर है तो हम तलवार खरीद लें। नहीं, हम क्या करते हैं कि तलवार की धार देखते हैं और उसी के अनुसार उसकी कीमत तय कर उसे खरीद लिया जाता है। इसलिए कबीरदास जी यह संदेश देना चाहते हैं इस साखी के द्वारा कि किसी को परखने के लिए हमें उनके गुणों को देखना चाहिए, ना कि उनकी जाति या उनके स्थान को। दूसरी साखी में कहते हैं कबीर जी, आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमें किसी को भी अपशब्द नहीं बोलना है, यानी कि गाली गंदा शब्द नहीं बोलना है। कबीर जी कहते हैं कि किसी को यदि हम अपशब्द कह देते हैं या कोई गाली दे देते हैं तो क्या होता है कि हम तो एक गाली देते हैं, लेकिन हमें उसके बदले में पलटकर कई अपशब्द मिलते हैं। क्योंकि अगर यदि गाली सुनने वाला शांत भाव रखता है, यानी कि वो गाली सुनकर अपशब्द सुनकर यदि वह चुप रह जाता है, पलटकर कोई जवाब नहीं देता या पलटकर अपशब्द नहीं बोलता, तो जो बात है वहीं एक अपशब्द पर ही समाप्त हो जाती है। यदि सामने वाला पलटकर जवाब देता है, यानी कि अगर मैंने एक गाली दी, सामने वाले ने 2, फिर वापस 4, ऐसे करते करते क्या होता है कि बात बढ़ जाती है और वहीं एक अपशब्द क्या है, झगड़े का रूप धारण कर लेता है। इसलिए कबीरदास जी ने ये कहा कि हमें हमेशा संयम रखना चाहिए, हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए और हमें कभी भी किसी को अपशब्द नहीं बोलना है। तीसरी साखी में कबीर जी कहते हैं, माला तो कर मैं फिरे, जी भी फिरे मुख माही, मनवा तो चहु दिसी फिरे, यह तो सुमरन नाही। देखिए कबीरदास जी इसमें क्या कहना चाहते हैं, जो ढोंगी पंडित होते हैं उन पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि
केवल माला फेरने और मंत्र पढ़ने से ही ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती या ईश्वर की भक्ति नहीं की जा सकती। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर हम माला हाथ में फेर रहे हैं और जीभ जो है हमारे मुंह में घूम रही है, यानी कि सिमरन कर रही है, जीभ से हमारे मुंह से शब्द मंत्र जाप निकल रहा है, तो क्या होता है कि ऐसे लोगों का जो मन है संसार की मोह माया में लिप्त होता है, यानी कि वो ध्यान जो है उनका कहाँ होता है, घर के काम में, मोह माया में फंसा हुआ होता है उनका मन। तो इसे हम सिमरन नहीं कह सकते। अगर मन भटकता रहे तो भी हम माला फेरते रहें तो उसका कोई हमें फ़ायदा नहीं मिलता, इसे हम ईश्वर की भक्ति भी नहीं कह सकते। जो ईश्वर के सच्चे भक्त होते हैं वे हमेशा ईश्वर की भक्ति में लीन रहते हैं, उन्हें माला फेरने या जाप करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती। अगली साखी में कबीरदास जी कहते हैं, कबीर घास ना निंदिए जो पाऊँ तली होए, उड़ी पड़े जब आँख में नरी दुहेली होई। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमें कभी भी किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति को छोटा नहीं समझना है, यानी कि तुच्छ नहीं समझना है। जैसे कि पैरों के नीचे रौंदी कुचली जाने वाली जो घास होती है, तुच्छ घास, उसकी भी हमें निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर तेज़ हवा चलती है या आंधी आ जाती है तो अगर कोई भी घास का टुकड़ा, छोटा सा कोई टुकड़ा भी यदि हमारी आँख में चला जाता है तो क्या होता है कि हमारी आँख में दर्द होने लग जाता है, आंसू बहने लगते हैं। और आंसू भी कैसे बहते हैं, नरी दुहेली हुई, जैसे नई नवेली दुल्हन विदाई के समय रोती है, उसी तरह हमारे भी आंसू बहने लगते हैं। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हमें कभी भी किसी भी व्यक्ति या चीज़ को तुच्छ समझकर उसकी निंदा नहीं करनी है, आलोचना नहीं करनी है, क्योंकि वक्त आने पर यही तुच्छ वस्तु भी हमें पलटवार कर सकती है। यानी कि हमें हमेशा सबका सम्मान करना चाहिए, चाहे कोई छोटा है या बड़ा है, हमें कभी भी किसी को अपशब्द नहीं बोलने, हमेशा उनको सम्मान देना है। अगली साखी में कबीरदास जी कहते हैं, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि यदि हमारा मन शांत है, शीतल है और हमारे मन में किसी के प्रति कोई ईर्ष्या, द्वेष या नहीं है, तो फिर क्या है कि सभी लोग जो हैं हमारे मित्र बन जाते हैं, तो इस संसार में हमारा कोई शत्रु नहीं रह जाता। और यदि हम अपना आपा या घमंड, लालच छोड़ देते हैं और सबके प्रति सद्भाव रखते हैं, तो भी हमारा जो है मन शांत हो जाता है, यानी कि सभी हमें अपने लगने लग जाते हैं, मित्र बन जाते हैं। तो इसलिए कबीरदास जी ने कहा कि हमें अपना मन हमेशा शांत रखना है और सबके प्रति अपने मन में प्यार रखना है, सद्भाव रखना है और सबको सम्मान देना है। क्योंकि बेटा जो व्यक्ति का व्यवहार होता है या व्यक्ति की जो वाणी होती है या दूसरों के प्रति वो जो व्यवहार करता है, वही उसके मित्र बनाता है और वही उसके शत्रु बनाता है। यदि हम अपना मन शांत रखेंगे, दूसरों को सम्मान देंगे और किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेंगे और सभी से मीठा बोलेंगे, यानी कि रिस्पेक्ट करेंगे, तो क्या होगा कि सभी हमारे मित्र बन जाएंगे। तो फिर इस संसार में कोई भी हमारा शत्रु नहीं रहेगा। इसलिए हमें अपना हमेशा जो है घमंड भी त्याग देना चाहिए हमेशा के लिए। यदि हम घमंड करते हैं तो घमंड में अक्सर व्यक्ति गलत काम कर बैठता है, तो इसलिए घमंड त्याग कर सबको सम्मान देना है।